हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर लेकर के आए हैं इंडियन पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो पर फुल बने रहें, जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1958 में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश राज्य में, ठीक है, लागू किया गया था। 14वीं लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल के कितने सदस्य निर्वाचित हुए? तो कुल 23 सदस्य जो है निर्वाचित हुए थे। संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन तथा दीव को भारत का अंग बना लिया गया था? तो 12वें को अंग बना लिया गया था, जो कि 1962 में यह जो है अंग बना था, ठीक है, भारत का। भारतीय संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार VN राव थे। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन करता है? तो चुनाव आयोग इसकी अधिघोषणा करता है। भारत के राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया था। तो भारत के राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। कब किया गया था? 1950 में किया गया था। संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। तो संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। लोकसभा का सदस्य अपने त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वह अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। यानी जो लोकसभा का सदस्य होता है वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो वह लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? तो 42वां संविधान संशोधन जो है वह नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 312 जो है वह अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। जनहित याचिकाओं का कानूनी आधार पाया जाता है। तो जनहित याचिकाओं का कानूनी आधार स्वयं संविधान में पाया जाता है। भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। यह किसने कहा है? तो यह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। किसने कहा है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह निर्धारण जो है 2026 तक यथावत रहेगा। लोक स्वास्थ्य, सड़कें और पुल संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल है जो संबंधित है। तो जो अनुच्छेद 343 से संबंधित है। किससे संबंधित है? 343 बा से संबंधित है। संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन हुआ था। तो यह जो है 6 तथा 9 मई 1961 को हुआ था। यह अधिवेशन दहेज प्रतिबंध विधेयक एक्ट 1959 के लिए बुलाया गया था, जिसमें यह विधेयक पारित हो गया था। ठीक है। किस अनुच्छेद में सांसदों के वेतन भत्ते आदि का वर्णन है? तो सांसदों के वेतन भत्ते का वर्णन अनुच्छेद 106 में मिलता है। ठीक है। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? तो जम्मू कश्मीर का संविधान जो है वह 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था।
जब कोई साधारण विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। यह अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है या भेजा जा सकता है। भारत में पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में पंचायती राज अधिनियम जो है वह 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1994 को। सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो धारा 263 के अंतर्गत किया गया है। किसके अंतर्गत किया गया है? धारा 263 के अंतर्गत किया गया है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। ठीक है। भारतीय संविधान के प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। तो भारतीय संविधान के प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता राष्ट्रपति है। ठीक है। यह कब निलंबन हो सकता है? आपातकाल स्थिति में जो है निलंबित हो सकती है। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाला गया है? तो 44वें संशोधन द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था वह मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल करके अलग किया गया है। यह 44वां जो संशोधन हुआ था वह 1978 ईस्वी में हुआ था। भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो यह प्रसिद्ध कथन जो है वह विंसेंट स्मिथ का है। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसके लिए जो है साधारण बहुमत की प्रक्रिया अपनाई जाती है। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे, तो सबसे लंबे समय तक कौन राष्ट्रपति रहे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर बने रहे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस जो के संविधान से लिया गया है। रूस जिसको हम पूर्व सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं, वहाँ से जो है मौलिक कर्तव्यों के लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? तो अनुच्छेद 75 जो है यह करता है। ठीक है। कौन से भारत संविधान के संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष वर्ग के सब बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया है? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया हुआ है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है वह समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। भारत के संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राजनीति के निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो 42वें संविधान में जो है संशोधन में राजनीति के निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 16 जो है यह अधिकार इनको देता है। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो, तब इनको हटाया जा सकता है। लोकसभा में राज्यवाद सीटों का आवंटन 1917 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह निर्धारण 2026 तक यथावत बना रहेगा। लेखानुदान क्या होता है? तो लेखानुदान जो होता है
वह नियमित बजट पारित होने से पहले विभिन्न प्रशासनिक विभागों को अपना काम चलाने के लिए संसद द्वारा स्वीकृत अग्रिम अनुदान को लेखा अनुदान कहते हैं। ठीक है। संविधान के अनुसार किसी भी सदन में किस पर संशोधन प्रस्तावित नहीं किए जा सकते हैं। तो संविधान के अनुसार किसी भी सदन में विनियोग विधेयक प्रस्तावित नहीं किए जा सकते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया है? तो भारत में संघीय व्यवस्था के लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 में पहली बार उल्लेख किया गया है। संविधान की प्रस्तावना का अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो संविधान की प्रस्तावना का अभी तक एक बार संशोधन किया जा चुका है। कितनी बार? एक बार मात्र। मिनी कॉन्स्टिट्यूट किसे कहा जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूट जो है वह 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। ठीक है। कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? तो कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता मंत्रिपरिषद करता है। कौन करता है? मंत्रिपरिषद करता है। 42वें संशोधन से पहले पंथ निरपेक्ष शब्द का एकमात्र उल्लेख संविधान के किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 25(2) में इसका उल्लेख किया गया है। अस्पृश्यता का अंत करके छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद में दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में इसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो चौथी अनुसूची में जो है इसका आवंटन सूची में स्थान है। ठीक है। संविधान के किस संशोधन में डोगरी, मैथिली, संथाली तथा बोडो भाषा को शामिल किया गया है? तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2003 में हुआ था उसमें जो है शामिल है। अब 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हो गई हैं? तो अब 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हो गई हैं। कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है। 1989 में सिविल सर्विसेज परीक्षा पद्धति की समीक्षा हेतु किस समिति आयोग का गठन हुआ था? तो सतीश चंद्रा समिति आयोग का गठन हुआ था। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में कितना स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होता है? तो 1/3 स्थान जो होता है वहाँ महिलाओं के लिए आरक्षित होता। स्टॉक एक्सचेंजों और वायदा कारोबार के व्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो यह जो है संघ सरकार के द्वारा लगाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 233 में यह प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। सबसे कम न्यायाधीश जो है कहाँ पर हैं? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में सबसे कम न्यायाधीश है। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में यह प्रावधान किया गया है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, अब तक कितने विधेयक संयुक्त बैठक राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा संयुक्त रूप से पारित किए गए हैं? तो 3 जो है पारित किए गए हैं। पहला जो है दहेज निषेध विधेयक जो कि 1961 में हुआ, तथा बैंककारी सेवा आयोग निरसन विधेयक जो कि 1978 में, तथा आतंकवाद विरोधी विधेयक 2002 पोटा की संयुक्त बैठक में पारित किया गया है। ठीक है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन
5 अनुच्छेदों में दिया गया है, तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में यह दिया गया है। लोकसभा का कार्यकाल किस परिस्थिति में एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितना बढ़ाया जा सकता है? एक बार में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो अनुच्छेद 51 का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में से राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो वित्त आयोग जो है इसकी अनुशंसा करता है। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा यह अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 350 का में यह व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रीय को कब परामर्श देता है? तो जब राष्ट्रपति ऐसे परामर्श के लिए कहता है तब यह जो है उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रीय को परामर्श देता है। अंडमान व निकोबार द्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार बताता है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह सविस्तार बताता है। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा तथा तीसरा अंग जो है वह राष्ट्रपति है। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में जो है उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। किस अवधि में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं? तो 1964 से 1966 तक लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1995 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो 73वां संशोधन के द्वारा इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पादन को जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है प्रदान किया जाता है, तो इको मार्क प्रदान किया जाता है। संसद ने भारत रत्न आदि सम्मान प्रदान करने की प्रथा समाप्त करने के लिए कब अधिनियम पारित किया और कब पुनः चालू किया? तो जुलाई 1977 से 80 में जो है अधिनियम जो है पारित जो है कब हुआ था? 1977 में। और चालू कब हुआ था? तो 1980 में यह चालू हुआ था। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। बताइए यह कम से कम कितने दिन लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो यह कम से कम 14 दिन लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
तो आशा करते हैं यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।